हेलो, दिस इज़ मंजू शर्मा, CSN CMA। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे अपने चैनल पर जूम योर स्किल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 इम्पोर्टेंट अपडेट। जैसा कि आज 1 अगस्त है, एक नोटिफिकेशन MCA ने इशू करा था 14 जुलाई 2024 में इन रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन रूल्स। वो क्या रूल है, क्या वो इम्पोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड अपडेट है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल जब से V3 में बेसिकली DR3 KYC फाइल कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे डिन होल्डर्स को ये इश्यूज फेस हो रहे थे कि अगर उनको अपने मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर अपडेट करना है तो उनको वेट करना पड़ता था। मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का ध्यान रखा और ये नोटिफिकेशन इशू करा। आइए थोड़ा सा जल्दी से समझते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन। As per notification dated 14 July 2024 issued by MCA, following proviso is inserted after third proviso in Companies Appointment and Qualification of Director Rules 2014 in Rule 12A। अभी मैं आपको पूरा नहीं बताने वाली हूँ। बेसिकली सबको पता ही है DR3 KYC क्या होता है और कब कब कैसे फाइल होता है। फिर भी इसके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि DR3 KYC क्यों फाइल होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, इसको मैं लॉन्ग फॉर्म का नाम दूँगी। ये बड़ा फॉर्म होता है, लेट्स कॉल इट लॉन्ग फॉर्म। अगर किसी भी डिन होल्डर को, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को डिन इशू होता है up to the 31st March of a financial year, he or she has to file this form, that is long form, before the due date. And what is that due date? 30th September of the next financial year. अब ये क्यों फाइल करना होता है? ये वन टाइम आपको फाइल करना ही पड़ेगा जिस भी इंडिविजुअल ने डिन लिया है, और बिफोर 30th सितंबर तक ये आपको KYC डिटेल्स जो है डिन होल्डर की अपडेट करनी पड़ती है डिन होल्डर डेटाबेस में। तो जैसे भी आपका डिन आया, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 30th सितंबर तक आपको डिन डेटाबेस में ये बड़ा वाला फॉर्म जो है फाइल करना है। एंड एज एवरीबडी नोज, दिस इज़ द पोस्ट लॉगिन फैसिलिटी। अगर आपको ये एक्सेस करना है तो आपके पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल होने चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए हैं, इन्होंने फरवरी 2024 में अपना डिन लिया, और डिन लेने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर पड़ा वो पड़ेगा 24-25। 24-25 मतलब सितंबर 25 तक इनको अपना DR3 KYC फाइल करना ही पड़ेगा डिन लेने के बाद। अगर वो सितंबर 25 तक नहीं करते, सितंबर 24 तक, अगर सितंबर 24 तक नहीं करते क्या होगा उस केस में? आप फॉर्म तो फाइल कर पाओगे, बट एक जो अमाउंट होता है ना, फीस, जो आप सितंबर 24 तक कर पाते, मतलब मिस्टर ए को 0 फीस पे करनी पड़ती है। अगर सितंबर के बाद करेंगे मिस्टर ए ये फॉर्म फाइल, तो उनको 5000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मीनवाइल जिस ड्यूरेशन, जैसे ही सितंबर मिस्टर ए का ख़त्म होगा ये टाइम पीरियड, उनका जो डिन का बेसिकली स्टेटस है, मतलब डिन की जो डिटेल्स है वो मार्क्ड हो जाएगी। अगर आप MCA पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पर जो स्टेटस है वो दिखाने लगेगा। जैसे आप किसी फॉर्म में, मतलब मिस्टर ए का डिन प्रोफाइल करेंगे तो उनका स्टेटस दिखाया जाएगा, डिन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ DR3 KYC। इसकी वजह से वो कहीं पर भी कुछ भी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है, जैसे ही आपकी ड्यू डेट आ रही है, डेट इज सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको टाइमली ये फॉर्म फाइल करना है, अदरवाइज़ आप 5000 की पेनल्टी के लिए लाइबल होगे। एज यू नो डेट दिस इज़ एन STP फॉर्म। जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे, आपका जो पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री में स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म, मतलब ये थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है। ये वाला जो फॉर्म फाइल करना होता है, इसके हिसाब से फाइल करना होता है, जैसे मैंने बताया अभी हम बात करते हैं छोटा फॉर्म। छोटा फॉर्म क्या होता है? वेब फॉर्म। मतलब जैसे मिस्टर ए ने क्या करा, सितंबर 24 तक अपनी DR3 KYC फाइल कर दी
ROC में। सो जैसे ही मिस्टर ए ने फाइल करी, अब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या करना पड़ेगा, 2025, 26, 27 ऐसे सब फाइनेंशियल ईयर में अगर उनके क्रेडेंशियल मतलब OTP और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं होती, तो उस केस में हर साल उनको वेब फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। वेब फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म। छोटा फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा फॉर्म है। जैसे आप इसमें डिन डालेंगे, डिन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल होगी, आपको वो चेक करनी पड़ेगी OTP डाल के, एंड आपको सबमिट करना फॉर्म। So that is why we call it short form. So this is filed to verify the existing details already communicated to ROC. मतलब अभी मिस्टर ए ने DIR3 KYC फाइल करा था, तो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी है अपनी KYC डिटेल, इसीलिए ये वेरीफाई करता है जो आपने एग्जिस्टिंग डिटेल पहले फाइल करी थी ROC में, सिर्फ ये वेरीफाई करता है उस डिटेल को। आप इस फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वन मे नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर इन दिस फॉर्म। देखा, अभी मैंने वही बोला था, जैसे ही आप डिन डालेंगे आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा फॉर्म। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वैसे ही आँख बंद करके OTP डाल के आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। नाउ फॉर मेकिंग एनी चेंजेस इन द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, ही और शी हैज़ टू फाइल लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म अभी हमने बात करा ना, DIR3 KYC। सो अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करना है, वैसे कोई डिटेल चेंज होती नहीं है, वो DIR आपको दूसरा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आप इस वाले फॉर्म से आपकी डिटेल्स चेंज नहीं होगी। सो अगर मैं बात करूँ वेब फॉर्म की, शॉर्ट फॉर्म में मतलब जिसे बोलते हैं, सो एवरी डिन होल्डर हु हैज़ फाइल्ड DIR3 KYC इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड डज नॉट विश टू अपडेट KYC डिटेल एज फाइल्ड इन दिस केस, ही और शी हैज़ टू फाइल web KYC on or before due date, that is 30th September of the next financial year with zero fees. So अभी प्रीवियस वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए ने अपना DIR3 KYC सितंबर 25 तक कर दिया था। अब लेट्स से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉन्ग फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको चेंजेस करने, अगर उसको चेंजेस नहीं करने होंगे 2026 में, तो वो वेब फॉर्म छोटा फॉर्म फाइल करेगा। बट अगर उसको चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस के केस में उसको बड़ा वाला फॉर्म लॉन्ग फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सो इन दिस केस इन 2026 मिस्टर ए चेंजेस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी in his KYC detail, then Mr. A has to file long form by paying a fees of ₹500. Now here is a catch. Why 500? Because आज जो नोटिफिकेशन आया है उसके तहत अगर आप कभी भी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करेंगे आफ्टर फर्स्ट फाइलिंग, देन यू हैव टू पे एवरी टाइम ₹500. If Mr. A submits short form after due date, then he or she has to pay fee of ₹5,000. वही जो लॉन्ग फॉर्म में हमारी है, अगर ड्यू डेट के बाद अगर हम फॉर्म फाइल करते हैं तो उस केस में आपको जो है 5,000 की पेनल्टी लगेगी. अगेन दिस इज़ ऑल्सो एन STP फॉर्म. द मोमेंट इंडिविजुअल सबमिट्स द फॉर्म, ज़ीरो फी चालान शैल बी जनरेटेड. और ड्यू डेट के बाद अगर करेंगे तो आपको 5,000 की पेनल्टी. 5,000 की पेनल्टी दोनों केस में, लॉन्ग फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म में भी. तो अभी तो हमने समझा कि छोटा फॉर्म और बड़ा फॉर्म होता क्या है, मतलब लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म होता क्या है. अभी हम समझते हैं जो आज नोटिफिकेशन, बेसिकली आज नहीं 14 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया, जो इफ़ेक्टिव हुआ है आज से, उसमें क्या चेंज बेसिकली आया है. आइए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. जो क्लॉज, जो प्रोविजो इंसर्ट हुआ है वो इंसर्ट हुआ है, प्रोवाइडेड दैट if an individual intends to update his mobile number or the email address again at any time during the financial year, in addition to the updation allowed under the third proviso, he shall update the same by submitting e-form DIR3 KYC on payment of fee of ₹500. The said notification is applicable from 1st August 2024. That means आज से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है. और ये आई थिंक इम्प्लीमेंट भी हो गया है MC. अगर आप फॉर्म जाके देखोगे बनाओगे तो ये फॉर्म जो है जो चेंजेस है फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. ड्यू टू दिस मोस्ट अवेटेड एंड डिमांडेड नोटिफिकेशन, एनी डायरेक्टर
may change their phone number or email ID at any point of time by filing DR3 KYC by paying fee of ₹500। अभी क्या हो रहा था, जब से V3 आया है काफ़ी सारे डिन होल्डर्स जो है अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए पूरे साल का वेट करते थे, वो चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। कई बार क्या होता है कि किसी डायरेक्टर ने अपना जीमेल आईडी गलत डाल दिया, कुछ एक अल्फ़ाबेट गलत हो गया या फ़ोन नंबर चेंज हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी किसी भी डायरेक्टर का गलत होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन आज इम्प्लीमेंट हुआ है। तो अगर आपको फ़ोन नंबर मतलब किसी भी डिन होल्डर को अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना है तो इस फॉर्म को भर के बाय पेइंग अ फीस ऑफ ₹500 आप ये अपनी दोनों डिटेल्स चेंज कर सकते हो। दिस फीचर वॉज मिसिंग इन V3, मतलब जब इनिशियली V3 में ये फॉर्म आया था तो ये फ़ीचर अवेलेबल ही नहीं था। जैसे ही आपका डिन आया, डिन आने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ता था। वेट अभी भी करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट टाइम आपको DR3 KYC तो फाइल करना ही पड़ेगा। जैसे आपका फर्स्ट DR3 KYC होगा फाइल, उसके बाद से आप अपने कोई भी चेंजेस करना चाहते हो पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू डू एनी काइंड ऑफ अपडेशन इन योर KYC डिटेल्स। सो this feature was missing in V3 earlier, due to which director facing issues in updating their mobile or email ID as the updation was restricted once in a financial year. So again मतलब नेक्स्ट ईयर तक मुझे वेट करना पड़ता था पहले, बट अब 1 अगस्त से मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब किसी भी डिन होल्डर को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म फाइल करके अपना मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शैल बी अपडेटेड इन डिन होल्डर डेटाबेस आफ्टर फाइलिंग दिस फॉर्म and no other KYC detail shall be updated in DIN database of DIN holder. Guys, this is very important because अभी तक ये फॉर्म फाइल करने के बाद वन में गेट कंफ्यूज कि हाँ जो मैंने फॉर्म में डिटेल डाली है क्या वो सारी डिटेल मेरे डिन होल्डर में अपडेट होगी? नो। जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल करेंगे ओनली एंड ओनली आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस दैट विल गेट अपडेटेड इन योर डिन डेटाबेस। मतलब MCA का एक डिन का डेटाबेस होता है, उसमें आपका सिर्फ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होगा। अभी एक छोटे से केस से फिर से समझते हैं। जैसे मिस्टर ए के पास फरवरी 2024 में डिन आया, ठीक है, 2024 में डिन आया तो मतलब उसका जो फाइनेंशियल ईयर पड़ा वो पड़ेगा 2023-24। 23-24 का ड्यू डेट फॉल करेगा सितंबर 24, तो सितंबर 24 तक उनको DIR3 KYC फाइल करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा। अब क्या होता है, जैसे सितंबर 2024 में उन्होंने अपना फर्स्ट DIR3 KYC फाइल करा MCA में, उसके बाद ही ये वाला जो प्रोविज़ो है 14 जुलाई वाला नोटिफिकेशन, ये उनके ऊपर अप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट DIR3 KYC डिन होल्डर को करना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है ये वाला, अगर आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना है देन ओनली वन में विल बी एबल टू अपडेट दीज डिटेल्स। सो गाइज, दिस इज़ वेरी मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड नोटिफिकेशन आई वुड से। सो होप आपको समझ आया होगा इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और कैसे ये काम करेगा। इफ़ यू फेसेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ you may comment in my video, and if you really like the video please hit the like button and do subscribe my channel. Thank you everyone.